नमस्कार। आज जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एपिक्यूरस के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नैतिक सुखवाद के एक दार्शनिक यूनानी दार्शनिक थे अरिस्टिपस, उनके सुखवाद की चर्चा की थी, जो कि भौतिक सुखवाद को फिजिकल हीडोनिज्म या सेंसुअल हीडोनिज्म को मानते हैं। आज का जो ये वीडियो है ये भी एपिक्यूरस भी यूनानी विचारक हैं और सुकरात के शिष्य माने जाते हैं। अरिस्टिपस से इनकी जो विचारधारा है थोड़ी सी भिन्न है। जहां अरिस्टिपस जो है भौतिक सुखवाद को या शारीरिक सुखवाद को महत्व देते थे और उसी को जीवन का परम लक्ष्य मानते थे कि मनुष्य को अधिकाधिक भौतिक सुखों की या शारीरिक सुखों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, उसे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि सुख की प्राप्ति हो। हमने सुखवाद पर एक वीडियो और बनाया था पहले, अरिस्टिपस से पहले, इसमें हमने 3 प्रकार के सुखों की बात की। एक को शारीरिक सुख, इसको प्लेजर कहते हैं। दूसरा मानसिक या बौद्धिक सुख, जिसको हैप्पीनेस। और तीसरा जो था वो आनंद, जिसको हम ब्लिस कह रहे हैं इंग्लिश में। अरिस्टिपस जो है वो भौतिक और शारीरिक सुख तक ही सीमित रहे। उन्होंने कहा कि यही जीवन का लक्ष्य है मनुष्य का, और उसके पीछे कारण क्या था कि वो जो शारीरिक सुख हैं या भौतिक सुख हैं जो कि वस्तुओं से और शरीर के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वो भले ही क्षणिक हो पर वो तीव्र होते हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसे सुखों की प्राप्ति का ही प्रयास करना चाहिए। और साथ ही स्वयं के सुख की बात कर, एपिक्यूरस थोड़ा सा उनसे डिफर है इस अर्थ में कि दोनों ही नैतिक सुखवाद को मानते हैं, दोनों ही मनोवैज्ञानिक सुखवाद को भी मानते हैं, और दोनों ही व्यक्ति के स्वयं के सुख के लिए ही कर्म करने को कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने ही सुख के लिए कर्म करना चाहिए और उसी के लिए अधिकाधिक प्रयास करना चाहिए। एपिक्यूरस उसी श्रेणी के दार्शनिक हैं। एथिकल हीडोनिज्म। अंतर कहाँ जाकर आता है कि जहां अरिस्टिपस भौतिक सुख को मान रहे हैं, वहीं ये सुख का एक अलग अर्थ स्वीकार कर रहे हैं, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और वो कहीं जाकर बौद्धिक सुख, मानसिक सुख, या उससे भी आगे बात करें तो थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक सुख जैसा भी प्रतीत होता है, आनंद जैसी अवस्था। इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, टेलोस। टेलोस का अर्थ होता है परम शुभ। इनके लिए परम शुभ क्या है? तो जैसा अरिस्टिपस के लिए सुख परम शुभ है, उसी प्रकार इनके लिए भी सुख परम शुभ है। पर कौन सा सुख? बौद्धिक या मानसिक सुख, या कोई और? एपिक्यूरस ने सुख को, जिस प्रकार के सुख की बात एपिक्यूरस कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा अलग ढंग से परिभाषित किया।
नकारात्मक अर्थ में परिभाषित किया है। थोड़ा समझने की जरूरत है। दो वर्ड यूज कर रहे हैं, अपोनिया और एटेरेक्सिया। ये इनके माध्यम से सुख को परिभाषित करने की कोशिश कर। अपोनिया एक वो स्थिति है जो एब्सेंस ऑफ पेन है। मतलब कष्ट की, पीड़ा की, दुख की अनुपस्थिति, उसको क्या कह रहे हैं? अपोनिया कह रहे हैं। कौन से वाले की? कि किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट, दुख, पीड़ा आदि की एब्सेंस की स्थिति में जब इस प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, कोई दुख अनुभूत नहीं होगा, तो उस स्थिति में मनुष्य को जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति को क्या कह रहे हैं? सुख की अनुभूति। इनके अभाव को ही क्या कह रहे हैं? सुख कह रहे हैं। तो ये अपोनिया एक प्रकार से जब शारीरिक कष्ट की, पीड़ा की, दुख की अनुपस्थिति की स्थिति है, और उस अनुपस्थिति की स्थिति में होने वाली जो फीलिंग है वो जो है सुख है, तो ये अपोनिया के माध्यम से शारीरिक या भौतिक सुख को स्वीकार कर रहे हैं। जहां तक बात आती है एटेरेक्सिया की, ये इनका मूल सिद्धांत है। यहां हम बात कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ पेन वगैरह की, जो शारीरिक कष्ट। एटेरेक्सिया में हम बात करते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो भी चिंताएं हैं, एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन की स्थिति है, स्ट्रेस है, फियर है, इन सब की एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ टेंशन, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, अर्थात चिंता, तनाव, अवसाद, भय आदि से मुक्ति की स्थिति जो है, आदि की अनुपस्थिति की जो स्थिति है, और उस अनुपस्थिति की स्थिति में मनुष्य को जो फीलिंग होती है उसको भी क्या कह रहे हैं? सुख कह रहे हैं। वो कौन सा सुख है? मानसिक या बौद्धिक सुख। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, उसके कारण उत्पन्न एंजाइटी है, और जब एंजाइटी और डीपर हो जाती है तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है, तो वो डिप्रेशन की अवस्था, अवसाद की अवस्था, इन सब से मुक्त जो अवस्था है, इन सब से फ्री हो जाने की जो अवस्था है, इन सब के एब्सेंस की जो अवस्था है, उसको नाम दिया उन्होंने एटेरेक्सिया। और जब ये सब नहीं होते, उस समय जो मन में फीलिंग होती है, बुद्धि में जो फीलिंग आती है, अनुभूति होती है, उस अनुभूति को वो क्या कह रहे हैं? बौद्धिक सुख, प्रसन्नता की स्थिति। अब आप देखेंगे तो एक और तो शारीरिक पीड़ा, कष्ट
आदि की एब्सेंस, और दूसरी ओर इस प्रकार की जो मानसिक स्थितियां हैं हमारी, उसकी एब्सेंस। मनुष्य का जो पूरा फोकस है, आप देखें तो हमने पहले बात की थी हीडोनिज्म वाले वीडियो में, जहां पर हमने ये कहा कि कहीं जीन के लेवल पर या डीएनए के लेवल पर मनुष्य में भय से, चिंता से मुक्त होने की और सुख और संतुष्टि पाने की एक चाह जो है वो मौजूद है। किसके लेवल पर? डीएनए के लेवल पर, कोशिका, हर सेल के स्तर पर यह चीज मौजूद है। इसीलिए इनको क्या कहा गया कि ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद को भी मानते हैं। और ये बात कहीं है भी, आज हम देखेंगे तो सारी मानवता जो है, हम दुखों से, कष्ट से बचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो और चाहे वो मानसिक स्तर के हो। मनुष्य का अधिकाधिक प्रयास इसी बात का होता है कि वो इनसे बचे और एक संतुष्टि की और सुख की, प्रसन्नता की अनुभूति करे। इसी प्रयास में हम रहते हैं। ये जो है, इसी चीज को अपोनिया और एटेरेक्सिया के माध्यम से समझा रहे हैं। अब बात यह आती है कि जब मनुष्य के जीवन का मूल लक्ष्य या उद्देश्य इस एटेरेक्सिया की स्थिति को प्राप्त करना है और विभिन्न प्रकार के शारीरिक कष्टों से भी मुक्त होना है, तो ये कैसे संभव होगा? क्या तरीका होगा उसका? अरिस्टिपस जो मानते थे, वो तो ये मान रहे हैं कि मनुष्य को अधिकाधिक भोग करना चाहिए और जहां भी उसको मौका मिलता है उसे भोग के माध्यम से जो है सुख की प्राप्ति का प्रयास करते रहना चाहिए। पर आप यदि देखेंगे तो ये उस बात पर बल नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके अभाव की स्थिति में ये जो पेन है और विभिन्न प्रकार की मानसिक जो समस्याएं हैं, फियर्स हैं, उनके अभाव की स्थिति में जो फीलिंग होती है उसको महत्व दे रहे हैं। कैसे मिलेगी ये? क्या साधन होगा? तो इन्होंने 3 प्रकार की मनुष्य की इच्छाओं की बात की है। समझते हैं उनको? 3 टाइप ऑफ डिजायर्स की बात कर रहे हैं। एक डिजायर है नेचुरल, एंड नेसेसरी। पहली डिजायर ये कह रहे हैं कि ये जो नेचुरल और नेसेसरी डिजायर है, मतलब प्राकृतिक भी है और आवश्यक भी है, ये हमारे अस्तित्वगत व्यवस्था से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर की कुछ अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता, हम जीवित नहीं रह सकते। तो वो जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति मनुष्य को करनी चाहिए। उसमें क्या मानते हैं इन नेचुरल और नेसेसरी डिजायर्स में, कि जैसे आपके प्राणवायु की आपको आवश्यकता है, पानी की आपको आवश्यकता है,
भोजन की आपको आवश्यकता है, मैथुन की आवश्यकता है, ये प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं। साथ ही सुरक्षात्मक आवश्यकता कि आपको एक ऐसा आवास या शेल्टर हो उपलब्ध जिससे आप प्राकृतिक रूप से आपदाओं से अपना बचाव कर सकें। समय के साथ साथ इनमें बदलाव होता रहा और आज की डेट में हमारी बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं वो भले ही प्राकृतिक ना हो, पर समाज का जो ढांचा इस मानव सभ्यता ने निर्मित किया है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें आज अनअवॉइडेबल हो गई हैं। हमें उनकी आवश्यकता होती है और वो मूलभूत आवश्यकताओं की कैटेगरीज में आ गई हैं। सामाजिक व्यवस्था में जैसे अब मैस्लो का पढ़ेंगे तो आत्मसम्मान है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, सामाजिक सुरक्षा है, उसके अलावा दूर संचार व्यवस्थाएं हैं। इस प्रकार की चीजें भी आज जो है मूलभूत आवश्यकताओं में गिनी जाती हैं। पर ये कह रहे हैं उस समय जब आज से 2400 साल पहले जब ये बात कर रहे थे, 2500 साल पहले, तो ये मूलभूत आवश्यकताएं ये प्राकृतिक और नेसेसरी है। दूसरी जो है मानी इन्होंने कि नेचुरल तो है पर वो अननेसेसरी है। नेचुरल डिजायर्स हैं अर्थात कि आहार की, निद्रा की, मैथुन की, सुरक्षा की, ये सारी आवश्यकताएं हमारी नेचुरल है। पर जब हम इन आवश्यकताओं को विलासिता का रूप दे देते हैं, अर्थात भोजन जो है उससे मिनिमम उसमें भी हमारा जो है शरीर चल सकता है, हमारा काम चल सकता है, पर हमने उसको लग्जरी बना दिया। वस्त्र जो है हमें कितनी जरूरत होती है परंतु हम उसमें भी विलासिता ढूंढ रहे हैं। हम यदि शेल्टर चाह रहे हैं तो शेल्टर के नाम पर, यदि आवास या निवास की हम बात करते हैं, हमारे होम की बात करते हैं, तो उसमें हम जो है उसको भी हमने लग्जरी का रूप दे। ये कहना चाह रहे हैं कि वो नेचुरल है कि आपका भोजन मिलना चाहिए, आपको आपकी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं भी होनी चाहिए, आपको वस्त्र भी मिलने चाहिए, सारी बातें। पर उनमें जब हम उलझ जाते हैं और उसका इतना विस्तार कर देते हैं कि हम केवल उन्हीं की प्राप्ति में लगे रहते हैं, तो ये कहते हैं कि वो नेचुरल तो है पर वो अननेसेसरी है। आप किसी 5 स्टार होटल में खाना खाएं या घर पर खाना खाएं या किसी छोटे से ढाबे में खाना खाएं, वह महत्वपूर्ण बात क्या है, आपकी जरूरत कितनी है कि आपको 2 चपाती खानी है, कुछ सब्जी खानी है और आपका काम हो गया। अब चाहे आप उसके लिए हजारों रुपए खर्च करें या चाहे आप कम में भी काम चला लें। आप सस्ते कपड़े पहनकर भी काम चला सकते हैं और आप बहुत महंगे कपड़े खरीदने की दौड़ में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये नेचुरल डिजायर्स हैं पर अननेसेसरी हैं, आदमी को इनसे बचना चाहिए। केवल अपनी नेचुरल और नेसेसरी डिजायर्स को ही पूरा करना चाहिए। कभी कभार यदि मान लीजिए आपका मन करता है तो आप इन नेचुरल डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं कभी कभार। पर यदि ये जो डिजायर्स हैं जो विलासिता की उसमें आती हैं, यदि आप अपने जीवन का उद्देश्य इन्हीं डिजायर्स को पूरा करना बना लेते हैं तो ये तय मानिए कि आप जो है वो एटेरेक्सिया वाली जो स्थिति है, हमने पीछे बात की है कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, उसको आप क्या कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। तो कितनी प्यारी बात है। आज बहुत सारे लोग
यही बात कर रहे हैं कि जो हीडोनिज्म है, और कौन सा वाला, फिजिकल या सेंसुअल हीडोनिज्म है, उसकी दौड़ में पूरी मानव सभ्यता लगी हुई है और उसी की प्राप्ति के पीछे चल रही है। पिछले 20, 30, 40 सालों में आप देखेंगे कि बीमारियों की तादाद, बीमार लोगों की तादाद बढ़ी है, और साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत सारी ऐसी नई नई बीमारियां क्रिएट हो रही हैं जो आपके चिंता से, तनाव से, अवसाद की स्थिति से जुड़ी हुई हैं। तरह तरह के नाम आ रहे हैं सामने, इससे सब वाकिफ है। और उसके निदान स्वरूप जो भी चल रहा है, मेडिटेशन और सारे जो हीलिंग प्रोसेस, और हम कहते वो एक अलग वो है। पर कुल मिलाकर जब हम इनके पीछे भागते हैं, भले ही ये नेचुरल है पर ये अननेसेसरी है। जब हम नेचुरल डिजायर्स को विलासिता का रूप या लग्जरी का रूप दे देते हैं और फिर उन्हीं की प्राप्ति की दौड़ में लगे रहते हैं, तो ये तय मानिए एपिक्यूरस के अनुसार कि आप में वो ही चिंता, तनाव, स्ट्रेस वाली स्थितियां पैदा होंगी, और वो जब पैदा होंगी तो आप दुख को आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं। और वो जो साइकोलॉजिकल स्थिति है, जो आपका मेंटल स्टेट है, वो ही आपके शरीर को भी प्रभावित करता है और कहीं ना कहीं शारीरिक कष्टों को भी उत्पन्न करता है, और वो एटेरेक्सिया, अपोनिया को पैदा कर देता है। मतलब एटेरेक्सिया नहीं होना, अपोनिया नहीं होने वाली स्थिति आ जाती है, मतलब शारीरिक कष्ट भी पैदा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि इन्हें कभी कभी पूरा कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, पर इसके पीछे नहीं लगना है। इन डिजायर्स को पूरा करने की आदमी को कोशिश नहीं करनी चाहिए, और ये दुख का कारण है। तीसरी जो डिजायर्स है वो अननेचुरल और अननेसेसरी है। वो नेचुरल भी नहीं है और नेसेसरी भी नहीं है। वो कौन सी डिजायर्स हैं मनुष्य की? धन प्राप्ति की, धन संग्रह की, सत्ता प्राप्ति की, शक्ति प्राप्ति की, प्रतिष्ठा प्राप्ति की, मान सम्मान प्राप्ति की, नाम प्राप्ति की, शोहरत प्राप्ति की, दौलत प्राप्ति, ये सारी जो है वो इस कैटेगरी में आती है। और ये जो है, ये सेकंड वाली जो है उससे भी बुरी डिजायर्स हैं, जिसके कारण मनुष्य में जो हमने कहा कि मानसिक स्तर पर बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, और वो परेशानियां शारीरिक परेशानियों को भी उत्पन्न करती हैं। तो इन डिजायर्स को तो कतई पूरा करने की मनुष्य को कोशिश नहीं करनी चाहिए। केवल और केवल अपनी नेचुरल और नेसेसरी डिजायर्स को ही पूरा करना चाहिए। जब आप केवल उन डिजायर्स पर फोकस करेंगे जो आपको जीवन जीने की आवश्यकता है खाली, तो आप एक ऐसी मेंटल स्टेट में या फिजिकल स्टेट में रहेंगे जिसमें पेन और जो स्ट्रेस, एंजाइटी है, उसकी एब्सेंस रहेगी, और आप एक ऐसी फीलिंग कर पाएंगे जो संतुष्टि की और आनंद की फीलिंग होगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो ये डिजायर्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं उस समय जब एपिक्यूरस हुए, तो ईश्वर द्वारा दंडित किए जाने का है बड़ा अपने आप में व्याप्त सभी प्रकार की सभ्यताओं में।
2,500 साल पहले या 5,000 साल पहले हम देखेंगे तो चाहे भारतीय सभ्यता देखें चाहे अन्य कोई सभ्यता देखें, तो हमने विभिन्न प्रकार के देवों की कल्पना की, उन देवों का अपना अपना कार्य बताया और ये कहा कि भाई यदि कोई गलत काम करते हैं तो वो प्रकोप करते हैं, हम पर नाराज होते हैं और हमें दंड देते हैं। इस प्रकार की परिकल्पनाएं हम पढ़ सकते हैं सभी धर्मशास्त्रों में और इनमें धर्म ग्रंथों में। ये जो बात थी कि एटेरेक्सिया की स्थिति कैसे आएगी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर। अब ये फियर जो है, भय, एक्चुअल में तो ये भय भी जो है साहब हमारे अंदर डीएनए के लेवल पे, जीन के लेवल पर मौजूद है। मैंने पहले भी हीडोनिज्म वाले एक वीडियो में आपको बताया था कि जब हमारे अंदर दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, सकारात्मक नकारात्मक, दैवीय संपदा और आसुरी संपदा, या फ्राइड की भाषा में बात करें तो इरोज और थानाटोस, हम हमारा जो सेल के लेवल पर जब हम बात करते हैं तो जो डीएनए है वो डीएनए रेप्लिकेट करना चाहता है, वो जीना चाहता है, अपनी तादाद को बढ़ाना चाहते हैं। तो अंदर कोई एक जिजीविषा, जिससे इरोज कह रहे हैं फ्राइड, वो मौजूद है सब में। और जब जिजीविषा मौजूद है तो साथ ही फियर ऑफ डेथ भी मौजूद, क्योंकि मृत्यु का भय जो है वो सबसे बड़ा भय है। यदि मान लीजिए मेरे अंदर से जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो जाए तो मेरे अंदर फियर ऑफ डेथ भी समाप्त हो जाए, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगेगा। पर हमारे शरीर के हर उस छोटे लेवल पर वो जिजीविषा, वो जीने की इच्छा, डिजायर टू लिव मौजूद है, जिसके कारण जो है हमारे अंदर एक नेचुरल फियर ऑफ डेथ भी है। तो ये क्या मानते हैं, एक तो ईश्वर द्वारा दंडित किए जाने का भय कि देवताओं द्वारा या ईश्वर द्वारा दंडित करने का भय, और दूसरा मानते हैं मृत्यु का भय। मृत्यु का भय, ये कह रहे हैं कि ये दो मूल भय हैं। ये तो उस समय के तत्कालीन जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था थी उसके कारण उत्पन्न हुआ। हमारे यहाँ भी यदि आप भारतीय परंपरा में देखेंगे तो आज भी तीये की बैठक के अंदर गरुड़ पुराण के पाठ होते हैं। हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, और उस गरुड़ पुराण को यदि आप सुनते हैं तो आपको लगेगा कि क्या इस प्रकार की स्थितियां भी हो सकती हैं। पर उसका एक दूसरा पहलू है, फिर कभी बात करेंगे, वो प्रतीकात्मक अर्थ में है और समाज को उस वक्त के हिसाब से एक सही ढांचे में लाने के लिए, उससे शुभ कार्य करवाने के लिए एक जो है मनोवैज्ञानिक वो किया गया। उस अर्थ में वो तत्कालीन समय में वो बात कहीं ठीक लगती है मनोवैज्ञानिक अर्थ में। ऐसा ही वहां पर भी था, यूनानी सभ्यता में भी, जहां पर ईश्वर द्वारा विभिन्न प्रकार की यातनाएं देना और ये करना और वो करना, उस प्रकार का भय मौजूद था और उसको कारणीय व्यक्ति कुछ ठीक किया करता था। ये बनाया भी इसीलिए गया था।
और दूसरा भय है मृत्यु का भय। एपिक्यूरस क्या कहते हैं दोनों के बारे में, कि इन दोनों प्रकार के फियर्स से डरने की कतई मनुष्य को जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसके पीछे थोड़ा सा वो उनका जो मेटाफिजिक्स है उसको समझने की जरूरत है। वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता अस्तित्व में नहीं है, पहली चीज। और यदि अस्तित्व में है भी तो वो मनुष्य के कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती, वो इनडिफरेंट रहती है। उसने ये संसार यदि बनाया तो उसने बनाकर छोड़ दिया, अब वो इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। हम ये सोचें कि हम जो कर्म करते हैं उसका वो फल प्रदान करेगा, हम गलत करेंगे तो वो हमें जो है दंड देगा, तो इस प्रकार का वो कार्य नहीं करता। वो यदि कोई है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाली कोई सत्ता है और जिसने हमें भी बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, वो यदि है तो वो कर्म फल की उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। उसने बनाकर छोड़ दिया और कहा कि अब अपने अपने हिसाब से काम करो, बाद में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये ब्रह्मांड जिस समय उसने बनाया तो उसने इसके नियम भी बना दिए और वो उन्हीं नियमों पे ब्रह्मांड काम कर रहा है। अब वो बीच में कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं करता। तो इसलिए ईश्वर के भय से भयभीत होने की मनुष्य को आवश्यकता नहीं है। दूसरा है मृत्यु का भय। इन दो भय की बात ही एपिक्यूरस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दो भय उस समय वो थे। मृत्यु का भय तो हमारे अंदर आज भी है। आज भले ही समाज में एक ऐसा, जब से विज्ञान ने विकास किया है, तो तकनीकी विकास हुआ, वैज्ञानिक विकास हुआ, वैज्ञानिक सोच विकसित हुई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ, तो हम पुरानी मान्यताओं पर सवाल खड़ा करना हमने शुरू किया। उस अर्थ में अब ईश्वर दंडित करता है या नहीं करता है, और इस पर आज बहुत सारी बहस चल रही है। और ईश्वर है भी या नहीं है, ये भी बहस का विषय है। पर मृत्यु का भय तो हम फील करते हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हर व्यक्ति महसूस करता है। और इस मृत्यु के भय ने हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत सारे और फियर्स क्रिएट कर दिए। आज यदि हम अपने साथ बैठें और विचार करें तो हजारों की तादाद में हमने अपने भीतर फियर्स क्रिएट कर रखे हैं। और यदि हम उसके मूल में जाने की कोशिश करें तो हमें उसके मूल में मृत्यु का भय ही मिलेगा। कि लास्ट जो भय है, उस फियर ऑफ डेथ के कारण ही बाकी भय निर्मित हुए। और यदि फियर ऑफ डेथ चला गया तो बाकी भय भी चले जाएंगे। मेरा ये काम खराब हो जाएगा, या मेरा मकान चला जाएगा, या मेरा धन कहीं लुट जाएगा, या कहीं, और आपको कोई कह दे कि आप 24 घंटे में मरने वाले हैं, तो फिर आपके सारे भय खत्म हो जाते हैं। आपका केवल एक स्थान पर भय रह जाता है, मृत्यु का भय। इसका मतलब क्या था कि मूल भय क्या है, मृत्यु का भय। बाकी भय आपके सेकेंडरी है, सब उसके ऊपर टिके हुए। एपिक्यूरस क्या कह रहे हैं इसके बारे में? एपिक्यूरस कह रहे हैं कि इससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं होती। ये एक्चुअली में डेमोक्रिटस के परमाणुवाद को मानते हैं। डेमोक्रिटस ने माना कि ये ब्रह्मांड जो है विभिन्न छोटे छोटे सूक्ष्म परमाणुओं से निर्मित है। ऐसे ही ये हमारा शरीर भी निर्मित है। और जब विभिन्न प्रकार के परमाणु
आपस में एक विशेष प्रकार से संयोजित होते हैं तो हमारे अंदर चेतना आ जाती है, और जब वो विघटित हो जाते हैं तो वो चेतना समाप्त हो जाती है। ऐसा ही भारतीय परंपरा में चारवाक भी स्वीकार करते हैं। वो भी ये मानते थे कि चार महाभूतों के एक विशिष्ट संयोजन से चेतना उद्भूत होती है, प्रकट होती है, और जब जैसे ही वो संयोजन जो है बिखरता है, विघटित होता है, तो वो चेतना समाप्त हो जाती है। इसलिए ये ही जीवन इंपॉर्टेंट है। तो ये एपिक्यूरस भी क्या कहना चाह रहे हैं कि मृत्यु का भय जो है वो क्यों है? जब आपके परमाणु जो है वो जब आप मरेंगे तो विघटित हो जाएंगे, और विघटित होने के बाद में चेतना समाप्त हो जाएगी, और चेतना जब नहीं रहेगी तो उस समय, जिस समय मृत्यु होगी उस समय आपको अवेयरनेस नहीं होगी, और जब अवेयरनेस है और आप चेतन है, जीवित है, तब तक मृत्यु नहीं है। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मृत्यु होगी उस समय आप नहीं होंगे मृत्यु को अनुभूत करने के लिए। इसलिए एपिक्यूरस का कुल मिलाकर कहना था कि ये जो दो प्रकार के भय है ये ही मनुष्य के मूल भय हैं, और इनसे डरना नहीं चाहिए। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके लिए जो परम शुभ है वो क्या स्थिति है? एटेरेक्सिया। और एटेरेक्सिया की स्थिति हमें कैसे मिलेगी? जब हम मृत्यु के भय से और ईश्वर के द्वारा दंडित किए जाने के भय से, फियर ऑफ गॉड और फियर ऑफ डेथ से मुक्त हो जाएंगे, तब मिलेगी। साथ ही हम जो तीन प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, उन तीन प्रकार की इच्छाओं में से उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करेंगे जो नेचुरल और नेसेसरी है, और बाकी जो नेचुरल अननेसेसरी है और जो अननेचुरल अननेसेसरी है उनके पीछे जब हम नहीं भागेंगे और तो क्या होगा? हमारा मन शांत होगा, संतुष्ट होगा, चिंता से, तनाव से, पीड़ा से, अवसाद से मुक्त होगा। और जब मन संतुष्ट होगा, आनंदित होगा, तो शरीर के जो कष्ट हैं, शरीर की जो पीड़ा है वो भी दूर होगी, और शरीर की जो अपनी आवश्यकताएं उनकी हम पूर्ति कर रहे हैं, तो जो कष्ट मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने से होता है वो कष्ट भी नहीं होगा। तो इस प्रकार एपिक्यूरस जो है वो तीन प्रकार की इच्छाओं और इन दो प्रकार के भय जो है उनके माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इनसे नहीं डरना चाहिए, और अपनी एक ही प्रकार की जो प्राकृतिक और आवश्यक इच्छाएं उन्हीं की पूर्ति करनी चाहिए। तभी हम एटेरेक्सिया, जो मानसिक संतुष्टि की स्थिति है, मानसिक प्रसन्नता की, आनंद की जो स्थिति है, उसको प्राप्त कर पाएंगे। और वही मनुष्य को करना चाहिए, वही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, परम ध्येय है। अब आप देखें कि 2500 साल पहले एपिक्यूरस जो बात कर रहे थे वो कितनी जोरदार बात थी। आज यदि एपिक्यूरस की बात को हम स्वीकार करें तो कितनी प्रासंगिक बात है, कितनी रेलेवेंट बात है कि मनुष्य को अपनी मूलभूत मिनिमम, न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति पर ही ध्यान देना चाहिए, और बाकी जो डिजायर्स हैं उनको समझना चाहिए और उनसे मुक्त होने की, उनको नियंत्रित करने की, उनको नियमित करने की कोशिश करनी चाहिए। आज का जो बाजारवाद है, पूंजीवाद है, वो तो आपके अंदर नित नई डिजायर्स पैदा करता है। जो सेकंड नंबर की डिजायर की मैंने बात की थी, जो कि नेचुरल और अननेसेसरी है, उसको देख लें। चाहे इस व्यवस्था को, इस सामाजिक जो आर्थिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में धन की, सत्ता की, शक्ति की, पद की जो होड़ है वो भी आप देख सकते हैं। और ये सब होने के बाद हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा मन संतुष्ट रहे, शांत रहे, आनंदित रहे, हमें कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट ना हो।
तो एपिक्यूरस कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यदि आप उन डिजायर्स के पीछे भागेंगे तो आप एटेरेक्सिया की स्थिति को कभी भी नहीं पा सकते। जबकि आज देखेंगे तो बड़ी विडंबना की सी स्थिति है, मतलब आदमी किस द्वंद्व में है, किस धर्म संकट में है, वो समझ में भी नहीं आ रहा उसको। एक तरफ आदमी मानसिक शांति, सुकून, संतुष्टि चाहता है, एटेरेक्सिया चाहता है, जबकि दूसरी ओर वो काम सारे वो कर रहा है जिससे कि एटेरेक्सिया नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा कि वही चिंता, तनाव, अवसाद की स्थिति पैदा होगी और वो मानसिक स्तर पर भी होते हुए आपके शारीरिक स्तर पर भी प्रभाव डालेंगी। और सारा समाज आज हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की शारीरिक पीड़ाओं से, भय से घिरा हुआ है, मानसिक स्तर पे क्या स्थितियां हैं। और इसी कारण से आप देखेंगे कि पिछले 20-30 सालों में इन्हीं स्थितियों से मुक्त होने के लिए जो है वापस से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और दूसरी हीलिंग टेक्निक्स जो हैं उनकी भरमार आई हुई है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एपिक्यूरस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 23.5 घंटे अपने जिंदगी के जो दिन के हैं उसमें तो वो ही सब काम कर रहे हैं, उन्हीं इच्छाओं के पीछे लगे हुए हैं, उन्हीं की दौड़ में हैं, जो कि अंततः आपके अंदर चिंता, तनाव, एंजाइटी आदि की स्थितियों को पैदा करेंगी। और फिर उनके हल स्वरूप आधा घंटे या 1 घंटे के लिए आप मेडिटेशन या कोई योगा क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, पर उससे समाधान नहीं होगा। बड़ी जोरदार बात क्या है कि हम संसार पाना चाहते हैं, उसी की दौड़ में हैं, और जब उससे इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हम उसको मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, इसका सहारा लेते हैं। जबकि जो एपिक्यूरस कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो वही कहना चाह रहे हैं जो भारतीय परंपरा में हमको समझाया गया था कि आप धर्म सम्मत अर्थ और काम की प्राप्ति करते हुए मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर अग्रसर हो। 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अर्थ और काम की प्राप्ति कितनी करनी है, जितनी की आवश्यकता है, प्राण यात्रा जितनी आवश्यक है उतनी। तो आपका फोकस क्या है? अब आपकी डिजायर्स तो बढ़ती जा रही हैं, फिर आप ये चाहते हैं कि मैं इन डिजायर्स की पूर्ति भी कर लूं और मैं मानसिक रूप से स्वस्थ, संतुष्ट और आनंददायक और शांत भी रहूं। तो ये एपिक्यूरस के अनुसार पॉसिबल नहीं है। उसका एक ही रास्ता है कि अपने डिजायर्स को सीमित करो और केवल नेचुरल डिजायर्स की ही पूर्ति करो, और इस प्रकार के जो भय हैं उनसे आप वैसे भी, जैसे ही आपकी डिजायर्स, अपेक्षाएं, वांट्स, एक्सपेक्टेशंस सीमित होंगी तो आप समझ पाएंगे कि समस्या कहां पर है, मूल कारण समस्या का कहां है और आप निदान कहां खोज रहे हैं। जैसे ही आप अपेक्षाओं को, इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हैं, आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाती है। और जिन कारणों से, जिन फियर्स से चिंता, तनाव, एंजाइटी और यहाँ तक कि डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स की स्थितियां आ जाती हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। तो ये बहुत ही प्यारी बात एपिक्यूरस कर रहे हैं, जो भारतीय परंपरा के इस अवधारणा से, जो पुरुषार्थ की हमने बात की और बाकी दार्शनिकों से भी मिलती जुलती है, कि मनुष्य को बहुत सीमित अपनी इच्छाएं रखनी चाहिए और उन्हीं की पूर्ति में के प्रयास करने चाहिए, बाकी उसको कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे मुक्त रहना चाहिए। आप तो देखेंगे कि सारी की सारी भारतीय परंपरा में उन्हीं इच्छाओं से मुक्त होने की, उनको नियंत्रित करने की, नियमित करने की बात कर रहे हैं। तो एपिक्यूरस जो है वो आज इतना ही। ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम एक और किसी सुखवाद को या उपयोगितावादी विचारकों को, जो कि मूलतः सुखवादी ही है,
वो भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद को मानते हैं। अंतर खाली इतना है कि ये स्वयं हित पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि वो अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की या सुख की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है लेकर हाजिर होता हूँ कुछ और नए विचार और विचारकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।